Good morning to all of you students. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का इसमें थर्ड यूनिट चल रहा है। तो लास्ट क्लास में इसमें थर्ड यूनिट में हम लोग स्टडी कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ मरीन इंश्योरेंस। मीन्स मरीन इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, समुद्री बीमा, जो कि ये आपका थर्ड यूनिट का टॉपिक है। इसमें आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ स्टडी किया। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया मरीन इंश्योरेंस क्या है, समुद्री बीमा क्या होता है। देन हमने स्टडी किया उसके सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, राइट। देन अब हम स्टडी करने वाले हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी, मे बी नहीं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ओके। देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया इम्पोर्टेंस ऑफ मरीन इंश्योरेंस क्या है, और आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसे बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, और इसे आप एलिमेंट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस भी बोल सकते हो। ओके, मीन्स मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा की विशेषताएं या तत्व, हिंदी में इसे आप विशेषताएं भी बोल सकते हो, लक्षण भी बोल सकते हो, और तत्व भी बोल सकते हो। ओके, ये सारे में आपका आंसर जो होगा वो यही सेम होगा। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा की क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फीचर्स ऑफ ए मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डेट आर इम्पॉर्टेंट एज फॉलोज। जो फीचर्स है मरीन इंश्योरेंस के डिफरेंट वो क्या क्या फीचर्स हैं, वो कुछ पॉइंट्स में आपको स्टडी करने हैं। ओके, जिसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका फीचर्स, इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मरीन इंश्योरेंस का फर्स्ट फीचर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हिंदी में बीमा योग्य ब्याज। हिंदी में बीमा योग्य ब्याज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। There needs to be an insurable interest, or else the agreement and policy will be void. Means under the marine insurance में ये ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि वहाँ पर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और एल्स द एग्रीमेंट, या फिर एग्रीमेंट जब भी कोई भी शिपिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से मरीन इंश्योरेंस लेती है, समुद्री बीमा लेती है, तो वहाँ पर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस एग्रीमेंट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट में बीमा योग्य ब्याज का भी उल्लेख होना चाहिए। तभी वो पॉलिसी जो होगी विल बी वॉइड, तभी वो जो पॉलिसी है मरीन इंश्योरेंस की जो शिपिंग कंपनी ने ली है इंश्योरेंस कंपनी से, उसे वॉइड माना जाएगा, मीन्स उसे वैध माना जाएगा। ओके, एनी पर्सन हु हैज़ देयर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड वाया ए मरीन जर्नी एंड कैन बी अफेक्टेड हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इट। कोई भी पर्सन या कोई भी शिपिंग कंपनी, कोई भी कार्गो ओनर जिसने कि हु हैज़ देयर गुड्स, जिसने कि जो अपना गुड्स जो है वो वाया मरीन जर्नी, मीन्स समुद्री यातायात के थ्रू जो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ऐसे पर्सन या ऐसी शिपिंग कंपनी जब भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, तो उस मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का उल्लेख होना चाहिए। ये ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि मरीन इंश्योरेंस का ये एक फ़ीचर ही है, ये उसकी विशेषता ही है कि इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। ओके, क्लियर है।
और जबकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा तभी मरीन इंश्योरेंस जो है वो वॉइड माना जाएगा, वो वैध होगा। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आ जाइए, स्क्रीन पर आप देख रहे होगे सेकेंड पॉइंट है इसका। सेकेंड पॉइंट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड पॉइंट है आपका प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, हिंदी में प्रस्ताव एवं स्वीकृति। हिंदी में प्रस्ताव एवं स्वीकृति। So let's start the second point. Once the contractual agreement has been drawn up and there is a proposal for the assured, the insurer accepts the contract. तो जबकि कोई भी शिपिंग कंपनी जब वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करती है इंश्योरेंस कंपनी से, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, तो वहाँ पर एक प्रपोजल होता है फॉर द एश्योर्ड के लिए। ठीक है, कि पर्टिकुलर अगर इतने माल का, इतने गुड्स का आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो वहाँ पर एक प्रपोजल होता है, प्रपोजल फॉर्म, कि हमारे मतलब मेरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी होगी, कितनी क्या वेट होगी, पर्टिकुलर इतने गुड्स और क्वांटिटी का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो वो प्रपोजल फॉर्म में आपको वो सारी डिटेल्स देनी होती हैं। एंड द इंश्योरर एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट, और जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, वो स्वीकृति देता है उसमें। द पॉलिसी कैन ऑल्सो बी डेराइव्ड वाया ए कॉन्ट्रैक्ट इन केस इट हैज़ नॉट बीन इशूड सेपरेटली। पॉलिसी जो है ये आपकी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इशू होता है, जारी किया जाता है, ये आपका थ्रू एक वाया कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है इन केस इट हैज़ नॉट बीन इशूड सेपरेटली, जबकि वो सेपरेटली या अलग से इशू नहीं किया जाता है। ठीक है, द इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट इंक्लूड एंड स्पेसिफाई। और ये जो आपका एक प्रपोजल फॉर्म जो आप तैयार करते हो, मीन्स कोई भी शिपिंग कंपनी या कोई बिजनेसमैन जो कि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहती है इंश्योरेंस कंपनी से, तो जब भी वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है तो उसके पहले उसे एक प्रपोजल फॉर्म को प्रिपेयर करना होता है, जो कि मरीन इंश्योरेंस का आपका एक फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि वहाँ पर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कंपल्सरी है। मीन्स शिपिंग कंपनी को प्रपोजल तैयार करना होगा और इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंपल्सरी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। तो उस जो प्रपोजल फॉर्म होगा, जो इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, देखिए वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है। सबसे पहला इसमें होगा आपका द नेम ऑफ द एश्योर्ड। इसमें सबसे फर्स्ट में आपको लिखना है कि नेम, जो एश्योर्ड का नेम है वो लिखना है। मीन्स जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जो पॉलिसी होल्डर है, चाहे वो शिपिंग कंपनी हो, कार्गो ओनर हो या कोई बिजनेसमैन हो, उसका नेम। ठीक है, नेक्स्ट है द सब्जेक्ट डैट इज़ इंश्योर्ड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कि जो इंश्योर्ड हुए है। मीन्स फिर ये लिखना है कि कितने पर्टिकुलर्स माल्स का, कितनी क्वांटिटी, कितने वेट का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, वही आपका सब्जेक्ट है, वो मेंशन करना है। देन द रिस्क अगेंस्ट विच इट हैज़ बीन इंश्योर्ड अगेंस्ट, उसके बाद रिस्क उसमें मेंशन करना है कि इस पर्टिकुलर गुड्स के अगेंस्ट में कितना रिस्क है जिसके कि अगेंस्ट आप पॉलिसी लेना चाहते हो। नेक्स्ट द पॉलिसी डैट हैज़ बीन म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, और जो पॉलिसी है, जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, वो म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए। मीन्स इंश्योरेंस कंपनी और जो पॉलिसी होल्डर है, दोनों के बीच में म्यूचुअली एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ, हम ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहे हैं। देन लास्ट है द नेम्स ऑफ द सिग्नेचरीज। उसके बाद जितने भी इसमें सिग्नेचरीज हैं, मीन्स जितने भी हस्ताक्षर करता है,
उन सब का नेम भी मेंशन होना चाहिए। ओके, ये था आपका सेकंड फीचर। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, थर्ड फीचर है आपका। थर्ड फीचर है मरीन इंश्योरेंस का आपका पॉलिसी इशुएंस। पॉलिसी इशुएंस हिंदी में नीति जारी करना। हिंदी में नीति जारी करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट, पॉलिसी इशुएंस, नीति जारी करना। Once the contract has been signed, stamped, it can be used legally in the court of law। ठीक है, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइंड हो जाता है, मीन्स हस्ताक्षर हो जाता है, उस पर स्टाम्प लग जाता है, तब इट कैन बी यूज, देन वो लीगली हो जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स वो आपका लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि जिसे इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी डिस्प्यूट होती है तो आप उसे कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, डिस्पाइट इट्स इशुएंस द पॉलिसी कैन बी चेंज्ड and rectified by the court in accordance with the intentions of the signatories। और ये पॉलिसी जब आपको इशू हो जाती है, जब जारी हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी जब शिपिंग कंपनी को, पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी जारी कर देता है, तो अगर सिग्नेचरीज जितने भी उसमें हस्ताक्षर करता है, यदि वो चाहते हैं कि इस पॉलिसी में कोई चेंजेस किया जाए, कोई परिवर्तन किया जाए या किसी प्रकार का सुधार किया जाए, तो इसके लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उसके लिए परमिशन दे सकता है। ठीक है, क्योंकि अब आपका ये जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, स्टाम्प हो जाता है, ये आपका लीगल एक प्रूफ हो जाता है, तो आप इजीली कोर्ट में जा कर के अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो तो आप इसमें करा सकते हो। तो ये भी एक मरीन इंश्योरेंस का फीचर है कि पॉलिसी इशुएंस मीन्स ये एक आपका लीगल प्रूफ भी बनता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लोटिंग। हिंदी में भी इसे फ्लोटिंग ही बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। A floating policy is more of an open policy where all the things are no defined clearly। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है? फ्लोटिंग पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो कि ओपन पॉलिसी, खुली हुई नीति होती है, और इसमें जितने भी थिंग्स होते हैं वो क्लियर वे में डिफाइंड नहीं होते हैं। मीन्स ऐसी पॉलिसी जिसमें जो सारे थिंग्स हैं, जिसमें सारे मैटर्स हैं, क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं, उसे हम लोग फ्लोटिंग पॉलिसी करते हैं। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वन ऑफ द सच फ्लोटिंग पॉलिसी। और जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक तरह की फ्लोटिंग पॉलिसी ही है। मीन्स इसमें जितने भी थिंग्स हैं, मैटर्स हैं, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं। हियर इट इज़ लेफ्ट ओपन, और ये ओपन मीन्स ये खुला हुआ होता है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कि फर्दर अगर इसमें पॉलिसी होल्डर इन केस कभी उसे कोई चेंजेस कराना हो, रेक्टिफाई कराना हो, तो वो कोर्ट में जा कर के कोर्ट के थ्रू इसमें चेंजेस या रेक्टिफिकेशन करा सकता है। क्योंकि ये एक ओपन पॉलिसी है, खुली हुई पॉलिसी है, और इसमें सारी थिंग्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं। मीन्स एक बार अगर पॉलिसी बन गया तो ऐसा नहीं कि इसमें चेंजेस हो सकता है, इसमें ईजिली चेंजेस हो सकता है। For example, the general items are mentioned but specifies such as the specific ship names have been left out. There are only decided later on, hence making it a floating policy। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो जनरल टर्म्स होते हैं मरीन इंश्योरेंस के, वो उस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में आपके सभी मेंशन होते हैं, बट जैसे कि आपका स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो इसमें मेंशन नहीं होती हैं। जैसे कि स्पेसिफिक शिप नेम, आपके शिप का क्या नाम होगा पॉलिसी होल्डर के, ये चीज़ें इसमें लेफ़्ट आउट की जाती हैं, मीन्स छोड़ दी जाती हैं। फ्यूचर जब भी जैसा नाम जो डिसाइड होता है वो इसमें ईज़िली इसमें चेंजेस हो सकता है और ईज़िली यहाँ पर ये मेंशन किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये भी है एक आपका फीचर्स मरीन इंश्योरेंस का, एक तरह की ये एक फ्लोटिंग पॉलिसी होती है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका असाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका असाइनमेंट। हिंदी में भी इसे असाइनमेंट ही बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so let's start the next point, assignment. The policy and contract can be transferred as per the assignment. तो मरीन इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ट्रांसफ़र तभी की जाती है एज़ पर द असाइनमेंट। मीन्स जो भी असाइनमेंट पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच होती है, उसके अकॉर्डिंग मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी होल्डर के पास इजली ट्रांसफ़र किया जाता है। क्लियर है? दिस कैन हाउएवर नॉट बी डन इफ देयर इज़ अ क्लॉज दैट डज नॉट अलाउ दिस एंड एक्चुअली प्रोहाइबिट्स दिस स्पेसिफिकली। हाँ, ये भी ध्यान दीजिए कि ये तभी हो सकता है जब ऐसा किसी क्लॉज में दिया हो, मीन्स जब असाइनमेंट में ये ऐसी चीज़ें दी हुई हो, पॉलिसी में दी हुई हो कि इसे असाइनमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तभी ये ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं, प्रोहाइबिट्स होती हैं, तो तब जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। क्लियर है? इट कैन ओनली हाउएवर बी ट्रांसफर्ड बिफोर अ लॉस हैज़ बीन इंकर्ड और आफ्टर वन has been incurred and not during it. ये तभी ट्रांसफ़र की जाती हैं, ये केवल उसी समय ट्रांसफ़र की जाती हैं बिफोर अ लॉस हैज़ बीन अक्योर्ड, जबकि कोई लॉस पॉलिसी होल्डर को फेस करना होता है। मीन्स जब भी मरीन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मीन्स समुद्री यातायात के थ्रू अगर उसे किसी भी प्रकार की हानि होती है माल से संबंधित जिसका उसने पॉलिसी लिया है, तब जो ये मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को ट्रांसफ़र कर देता है। और आफ्टर वन हैज़ बीन इंकर्ड एंड नॉट ड्यूरिंग इट, और या फिर तब ट्रांसफ़र करता है जबकि ऑलरेडी लॉस हो चुका हो। बिफोर अ लॉस मीन्स लॉस होने से पहले या तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर जब लॉस हो चुका हो। ओके, जैसे कि फ्लड की स्थिति होकर के गुड्स को डैमेज हो गया या फिर पायरेट्स का अटैक वगैरह हो गया, गुड्स डैमेज हो गया, तब उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को ये पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र कर देती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है ये आपका अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ हिंदी में अच्छी भावना, हिंदी में है अच्छी भावना। Okay, so let's start the class. So let's start the topic. Utmost good faith. This contract is based upon the principle of good faith. ये जो मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका बेस्ड होता है अच्छी भावना पर, मीन्स अटमोस्ट गुड फेथ पर। All details must be shared between the insurer and the assured and nothing must be neglected or left out. इसमें क्या होता है कि all details, जितनी भी डिटेल्स होती हैं उस पर्टिकुलर शिप की जिसका कि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर लेता है, तो वो सारी डिटेल्स इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी से वो सारी डिटेल शेयर करता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो वो नेगलेक्ट करता है या लेफ्ट आउट या फिर छोड़ देता है या कोई चीज़ें हाइड करता है या छिपाता है। जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो बिटवीन द इंश्योरर एंड एश्योर्ड मीन्स बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर, दोनों के बीच में सारी डिटेल्स शेयर्ड हो जाती हैं, सबको क्लियर होती हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपस में वो दोनों एक दूसरे से छिपाते हैं। क्लियर है? It is the duty of the parties to disclose all facts and figures and evaluate all possible situations that may occur.
तो ये ड्यूटी भी होती है, ये दोनों बोथ द पार्टीज़ का, दोनों ही पक्षों का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि उन्हें सारी फैक्ट्स एंड फिगर, जितने भी तथ्य और आंकड़े हैं वो सारे पार्टीज़ को डिस्क्लोज़ करने चाहिए, बताने चाहिए, प्रकट करने चाहिए। और जितनी जो भी पॉसिबल सिचुएशंस जो भी हैपन होने वाली है उस चीज़ों को इवेलुएट मीन्स उनका मूल्यांकन अच्छे से किया जाना चाहिए। ओके, मीन्स जो भी इंश्योरेंस कंपनी है एंड जो भी आपका पॉलिसी होल्डर है, उन दोनों के बीच में उन दोनों की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि उनको उस पॉलिसी से रिलेटेड और पॉलिसी होल्डर को अपने शिप, अपने गुड्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सभी सिचुएशंस जो भी इन फ्यूचर अकर होने वाली है, हैपन होने वाली है, ये सारी चीज़ों को उन्हें डिस्क्लोज़ करना चाहिए। मीन्स आपस में एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का हाइडन नहीं होना चाहिए। द एश्योर्ड मस्ट बी अवेयर ऑफ एनी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन दैट ही कुड पॉसिबली बी एम्ब्रॉयड इन। और जो एश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसे अवेयर होना चाहिए जो भी ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो कि होने वाली है इन फ्यूचर। क्लियर है? तो ये था आपका फीचर्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, जिसमें कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू मरीन इंश्योरेंस की फ़ीचर्स को स्टडी किया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आज की प्रेजेंट क्लास में ओवर होती है। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।